This is the future. हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें। सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा, तो यारा हो तैयार, हो तैयारी। Let me bestow everything to God, owing Him all the fruits, whatever we do, all the results, owing Him to everything. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। Thank you so much for trying. I'd like to start this great day with a great thought, with a great intention, which is totally selfless. एक बहुत ही अच्छा दिन का शुरुआत हमारा आज हो रहा है, एक ऐसे सेल्फलेस थॉट से जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ कोई, आज के दिन में तो आप सभी को पता है कि सिर्फ लूटपाट ही चालू है। इस माहौल में हम एक ऐसा माहौल, हमने एक छोटा सा ही सही एक ऐसा माहौल है यहाँ पर जहाँ हम एक दूसरे के लिए कुछ करने की चाहत रखते हैं। हर एक के माइंड में आज एक दूसरे से हमें क्या मिलता है, ये सोचने के इस जमाने में हमने पहली बार, मुझे बहुत फक्र है, हमने एक ऐसा टीम बना लिया है जो दूसरों को हम क्या दे सकते हैं ये सोचने की ताकत हम रखते हैं। Today will be definitely a thought-provoking day for you. हम जो कुछ भी बने हैं या आज तक जो कुछ भी है वो सिर्फ हमारे विचारों की वजह से है। हमें कुछ ऐसा करना है, अगर आप बनना चाहते हो जो आज तक बन नहीं पाए तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमने आज तक किया नहीं है। If you want to become something which you want to, and if you could not achieve it, do something which you have not done till today. That is what missing. हमें पता नहीं है what we have not done. हमें पता ही नहीं है हमने क्या किया नहीं. We don't know what we don't know. So this is the day to scratch our brains once. Right from the bottom, right from the first day. Let us consider all of us are in nursery. एक बार फिर से माँ के हाथ पकड़कर वही स्कूल की दरवाजे के अंदर पहली बार फिर से जाते हैं। वो दिन की जरूरत इसलिए है कि हमें कुछ नया करना है। हमें बहुत दिनों से ये तलाश थी, आज तक हमें मिल नहीं पाया, या फिर मिला भी है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई है। वो कमी हम आज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं एंड वी विल ट्राई टू कवर आवर और लूप होल्स। ऐसे जो कमियां हैं उसे कवर करने से हमें आगे से जाने से कोई ना रोक सकता है। आज का दिन, पूरा दिन तो मेरे ट्रेनर्स के हैं, बट पूरा समरी में एक ही शब्द में बोलना चाहती हूँ। जो भी आप बिजनेस करते हो, दो थॉट्स उसमें होना चाहिए बेसिक। हमें क्या आता है, मार्केट को क्या जाता है। हमें क्या आता है, मार्केट में क्या जाता है, ये हमें सीखना चाहिए। जब तक आप अपनी हुनर नहीं पहचानोगे, you cannot keep it in front of the market. When you keep it in market, you should know it is the demand of the markets. फॉरेस्ट में अगर चलने बोलो तो सबको डर तो लगता है कि यह पार कैसे करूं। अगर कोई गुरु आके कहे आज मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें पार करा रहा हूं, हिम्मत होती है सबको? तो चलिए आज मैं ऐसे आपको एक गुरु से मिलाती हूँ। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर शशिधरन सर टू प्लीज कम ऑन द स्टेज।
the great living legend, once again I want to repeat, because ऐसे बहुत ही कम गिने चुने काउंटेबल्स आपके आजू बाजू मिलते होंगे जो दूसरों के लिए सोचते हो, वो भी निस्वार्थ। आज मुझे आना है तो क्या मिलने वाला है, हम क्या करने वाले हैं, मिलना तो बाद में, हम क्या करने वाले हैं। So definitely he will be giving you this thought-provoking process. So I request one more of our trainer. हम इतने नसीब वाले हैं कि हमारे इंजन में, हमारे गाड़ी में डबल इंजन है। So I request Jugesh sir also to come on the stage. Dr. Shashidharan is a motivational speaker. He has trained many corporate people. कारपोरेट ट्रेनर्स बनके उनके लिए जाते हैं जो बहुत ही हाई प्रोफाइल के लिए काम करते हैं। और जुगेश सर एक साइंटिस्ट है जिनका खुद का बहुत सारे वाटर प्लांट्स से लेके ऐसे नए नए इनोवेशंस के साथ आते हैं और जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस है डेफिनेटली ही विल बी शेयरिंग विद अस एंड वी विल बी लर्निंग टू ग्रो टुडे अलॉन्ग विथ हिम। अब किसके सहारे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पाए हैं? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये SSOCH and Maharashtra Small Scale Industries Development Corporation Limited, that is MSSIDC, they have collectively designed a workshop। इन दोनों ने, मतलब वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, और इन दोनों मिलके हम दिलासा के पास आए हैं। हम दिलासा इसलिए कहते हैं, वी वांट टू गिव शेल्टर फॉर ऑल द नीडी। सो दिस दिलासा फाउंडेशन इज इंट्रोड्यूसिंग this, raising and accelerating this MSME program that is run with the scheme of Government of India, which is comprising both the central government and the state government together. So जब वो लोग हमारे साथ खड़े हैं तो हमारे पास कमी क्या है? छोटी सी कमी होगी। चलिए आज वो सीख लेते हैं और वो कमी को पूरा करते हैं। Now I will hand over। मेरा कोई भी सेशन की शुरुआत मैंने नेशनल एंथम के बगैर नहीं होता है। So I request all of you to please stand up for national anthem. Rajendra sir. चल जगदि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। लेकिन उससे सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अपने मोबाइल फोन जो है, जो अपने को नहीं, हमारे लिए तो हमारा कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा कॉल दूसरों के लिए शायद तकलीफ होगा, क्योंकि वो कुछ सीखने के लिए आए यहाँ पे, राइट? तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मेरी दरख्वास्त है कि अपना मोबाइल फोन जो है उससे निकाल के, उसके अंदर में एक बटन है ऑफ, स्विच ऑफ करके, उससे भले हमें गुस्सा आता रहेगा लेकिन फिर भी उसे देख के कहना, आई एम वेरी सॉरी माय डियर फ्रेंड, मुझे आपको थोड़े समय के लिए यानी पूरा दिन के लिए बंद रखना पड़ेगा, और उसे बोल के माफी मांग के उसे बंद
So everyone, switch off your phone. क्योंकि बिजनेस ये कहता है कि आप और बिजनेस ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। बिजनेस और आप सेम नहीं है। इसमें से कितने लोग हैं जिसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस? ओके ओके, एक्सपैंड। आपका आप उनको बोलिए, हाय करिए, आप करिए, तो ऑलरेडी है, अब उनको पास करिए। मतलब एक गाड़ी है तो दो गाड़ी करना चाहिए, ये है तो उसको और एक्सपेंड के स्टार्ट। ऐसा किसी का भी शुरुआत ऐसे ही हुआ था। हाय सर, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी इंडिया का मोस्ट फेमस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सभी लोगों ने ऐसी सब बिजनेस का शुरुआत किया। हाय बोलो, हाय बोलो। All these people. One of the richest businesswomen in India, नायिका जो है ब्रांड, मालूम है? तो ये स्टार्ट इन्होंने मतलब ऐसे किया है क्या, पहले से इतना बड़ा बना के? अरे शुरुआत तो ऐसे ही किया। शाहनाज हुसैन, ग्रेटेस्ट वुमन एंटरप्रेन्योर बाय सक्सेस मैगजीन इन 96, considered to be the queen of herbal beauty care, first Muslim woman entrepreneur। अदर्स मुस्लिम्स के अंदर में बोलते हैं कि नहीं घर पे बैठो, वो लेडीज को बाहर नहीं जाना, बाहर निकला इसीलिए फेमस हुआ, किया ना। तो कुछ लोगों ने जो पीछे जो खींचा उससे तोड़ के आपको आगे निकलना पड़ेगा, तब आप निकल जाओगे यार। और जितना तकलीफ आप उठाएंगे उतना आप फेमस होकर आप आगे जाएंगे। ये बिजनेस का सिंपल फॉर्मूला है। वंदना लुथरा, BLCC ब्यूटी वेयरनेस, आदित्य गुप्ता मेन्स्ट्रुपीडिया कॉमिक बनाए, कॉमिक। लेडीज को ये प्रॉब्लम के बारे में कई लोगों को पता नहीं, कई लोग डरते हैं, तो उससे आसान कैसे करे, ये आइडिया उनका दिमाग में आया और उसने शुरुआत किया। ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर 2014 में उसका फोर्ब्स मैगजीन के अंदर में अंडर 30s के अंदर में उनका नाम था। शादी होती, मैं वाइफ इज अ टीचर, तो हम वेस्ट में वहाँ पे मुर्गन स्टोर पे उसका सामने तो मैं गाड़ी खड़ा किया, बोले कि अभी खड़ा नहीं करना है, तो बोले कि तुम जाके लेके आओ, आई विल बी हियर। तब तक वो 5 मिनट के अंदर में एक बड़ा कमोशन हुआ, रोड का उस साइड में गर्दी जमा हुआ, रिक्शा उधर उधर में स्टॉप पब्लिक जमा होने लगा। एंड आई सॉ वन स्मॉल किड, मतलब ऐसे छोटी बच्ची जो है, ऐसे एक बच्ची रोड पे रोल हो रहा है, ड्रेस करा। उसका बाद में उसका बापू आके उसको उठा के खड़ा किया, एक थप्पड़ दिया, बाद में उसका रोना उधर पे, सभी लोग उधर पे थे। बाद में फिर से उसका जाके एक टॉय कुछ चाहिए, मतलब ऐसा उसके लिए लेके के हाथ में दिया, दूसरा एक तब तक भाई बोले कि ये क्या हुआ, तो मैं बोले कि वो बच्ची जो है ना लड़की, वो रोड पे रोल हो रहा था और ऐसा ऐसा हुआ और इसके लिए ये पूरा जमा हुआ। एंड शी इज अ टीचर है। बोले कि आजकल ना बच्चे लोग इतना जिद्दी है कि उन लोग इतना मतलब ऐसे करते हैं सब करके। मैं बोला कि मतलब मुझे वो नहीं दिखाई दिया, मुझे लगा कि वो बच्ची इतना फोकस्ड है, उसको ये नहीं देखा कि मेरे ड्रेस खराब होगा। वहाँ पे चिकट पानी मतलब है जो भी है रोल हुआ उसके अंदर में, उसको कोई परवाह नहीं था उसका ड्रेस का, उसको कोई परवाह नहीं था, उसको थप्पड़ खाया, उसको कोई परवाह नहीं था, लोग जमा हुआ, लोग देख रहे, बस उसे जो चाहिए था वो उससे मिला और एंड उसको मिला। आप है ना, कोई भी चीज के लिए ऐसे बनता, ये फर्क है, ये फर्क है। टीचर वो सिखाएगा, बोलेगा ये क्या करना है, कैसे, ये कोई सिखाएगा। और जिद करो, जब आप जिद्दी हो
आपको ही मिला। आप सभी लोग तो बचपन से छोटे से तो बड़ा हुआ, आप लोगों ने तो जिद तो किया ही है ना घर पे, ये टॉय चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, किया है कि नहीं किया? और आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। फिर अभी जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाता है, हम ये सारी चीजों से हम निकल जाते हैं और हम एकदम सोफिस्टिकेटेड बन जाते हैं। मुझे चलना है तो ऐसा, मुझे बैठना है तो ऐसा, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लोगों को मुझे क्या चाहिए, मुझे उस दिन मतलब यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए, ये मैगजीन के अंदर में, एंटरप्रेन्योर्स का मैगजीन के अंदर मेरे नाम आना चाहिए। बस अब जीतना है, लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। बनता है, हम लेडीज मिले हैं, हमको हक है। रजिस्टर का आज 50 लोगों में से 33 लोग आए। 33 people are present today. And इंडिया से किसी ने बहुत अलग अलग लिंक से आप लोग आए। किसी ने भी आपको ऐसा प्रॉमिस किया कि हम आपको लोन करा के देंगे, हमको कमीशन दे दो? नहीं। जो से नहीं। तुमको 5 लाख दिला रही हूँ, 50,000 मेरा मैंने बोला है? नहीं। पक्का? नहीं। हमारे जुगेश सर ने बोला है। बोला है क्या? नहीं। This is your list. This is the serial number that we have allotted, and I have numbers in my hand. Okay? Yes. तो सबसे छोटा बच्चा कौन है इधर? So this is the list of total 55 people. So who got registered with the उद्यम? मैडम आपका registered है ना उद्यम? राइट, आपने सबने इसमें साइन किया है। ओके, सो ये 50 में से जो आज प्रेजेंट है यहाँ पे, दे आर 33। तो वो हमने अटेंडेंस शीट अलग से निकाली है। सो हु आर प्रेजेंट, जो एब्सेंट है वो रह गए, जो प्रेजेंट है वो ये ब्लू कलर है। सो वी हैव मेड अ न्यू लिस्ट ऑफ दिस। तो ये 33 आप लोग हैं। आप लोगों का यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है एवरीवन का, और वो सीरियल नंबर का अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1 2 3 आपको 33 एक हमने शीट्स बनाए हुए हैं। So everyone is waiting here. Our one success step is hidden in this. This is our first success step. Never ever stop. See, out of 33, now we can provide a chance only for 10. All other 23, what they will do? They will also stay with us. They will also stay. We will not send you empty hand. हमारे ये दरवाजे से भगवान न करे कोई खाली हाथ जाए। I just announce. आजा। Get up. 1 4 14. तस्मन्ना एंटरप्राइजेस, सायरा के। सायरा के, वाह। अरे मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरा नाम आ जाएगा करके। जल्दी निकाल। कितने हो गए? 10 के ऊपर मत जाना। 4 स्वास्तिक एंटरप्राइजेस, अर्चना केकन। नमस्कार, मी सर आणि मॅडमचं अभिनंदन करते. आमच्या सर्वांसाठी लेडीजसाठी स्पेशल हा त्यांनी जो नवीन उपक्रम काढलाय
लास्ट के लिए एकदम जोरदार ताली होनी चाहिए। नंबर 9 9 क्या 6 9 पक्का? यस 9 It's 9 जय हो। 9 राजेश तेलंगी सबसे पहले तो सबको नमस्कार एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस सेशन। मैं सबसे पहले दिलासा फाउंडेशन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि वो दिलासा ही नहीं देते, आज प्रूफ हो गया, वो कुछ कर दिया उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन जो 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उनके लिए अनाउंसमेंट है। आपका बाद में एक छोटा सा रिव्यू वीडियो ऑन करेंगे, तो थोड़ा सा आप आपका बारे में प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और उसको लेके आपका क्या प्रिपरेशन है और क्या सपोर्ट आपको चाहिए। एक ब्रीफ में 2 मिनट में आप उसको वीडियो फोटो। थैंक यू। सो वेलकम टू द लास्ट सेशन। सो सेशन में हम थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है जुगेश शर्मा। मैं 15 इयर्स फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा था एज अ साइंटिस्ट। मैंने मोर देन 6 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज में काम किया एज अ साइंटिस्ट। और फिर फाइनली ऐसा फील हुआ कि यार खुद के लिए भी कुछ करना है, ठीक है। तो वो अंदर से ऐसा बार बार जॉब करने वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था नहीं, हमारा कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए। आप 1.5 लाख का पैकेज ले रहे हो और सामने वाले को 4 करोड़ कमा के दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी लग रही थी कि नहीं चलो 4 लाख के तो हकदार होते हैं ना। तो फिर हमने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया इन 2000। वो पहले से ही चल रहा था। सो फुल फ्लैश जॉब छोड़ के 2018 में हमने अपना खुद का बिजनेस एज अ JSK एंड कंपनी वाटर प्यूरिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट कंपनी हमने स्टार्ट किया और हमारा ऑफिस अम्बरनाथ में ही है। तो उसको ही साथ में बढ़ाते बढ़ाते सर से मुलाकात हुआ और उनसे हमने काफ़ी सारे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारे ट्रेनिंग्स वगैरह लिए हैं। सर का बहुत थैंकफुल हूँ और उन्होंने काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को छोटे से बड़े लेवल तक उन्होंने बड़ा किया है। और सर का ऐसा है कि वो वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए बहुत आगे रहते हैं। आप देखेंगे ये ऑफिस में जितने भी आप पोस्टर्स देखेंगे तो उसमें वुमेन्स के लिए उनका अलग से सेशंस चलता है जिसका आप फ्री में फायदा उठाते हैं। तो सर के लिए पहले तो जोरदार। अभी आप में से बहुत सारे होंगे जो अभी नए नए बिजनेस करना या करना चाहते हैं या स्टार्ट हो रहे हैं, राइट है। तो उनके लिए थोड़ा सा ये चैप्टर जो है सेशन है वो थोड़ा सा आगे वाला चीज़ है। जो इसमें आप देखोगे ब्रांडिंग के बारे में बात हो रही है, कॉपीराइट्स के बारे में बात हो रही है, वो थोड़ा वास्ट है। तो पर इसका भी इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल देखिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, एक ड्रीम है और जो भी ड्रीम है धीरे धीरे वो जैसे जैसे प्रमोट होगा आपका वो धीरे धीरे ड्रीम ब्रांड बन जाएगा। आज आप देखो रिलायंस है, टाटा है, ये सब उनके नाम और लोगो से चलता है। आप कार देखोगे तो कार के ऊपर लोगो है, हर एक चीज़ पे लोगो है और वो लोगो ही आपका एक ब्रांड बन जाता है, राइट है। मैडम आपका नाम क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? कैफे, राइट है। तो आपने बहुत सारे कैफेज देखे होंगे पहले से, तो उसके हिसाब से आपने डिजाइनिंग पार्ट देखा होगा। तो डिजाइनिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आप जो भी बिजनेस करोगे उसका आपका एक डिजाइनिंग होना चाहिए, उसमें आपका जो नेचर है वो नेचर आपका वो ब्रांड में दिखना चाहिए, राइट है। आप देखेंगे KFC है, उसका जो ब्रांड है, आप दूर से खाली उसका KFC देख के समझ में आता है कि यहाँ पे क्या मिलता है। क्या मिलता है वहाँ पे? नहीं, बर्गर चिकन में मिलते हैं। डोमिनोज है, डोमिनोज का कैसा लोगो है, खाली ब्लू और रेड कलर में कुछ उसने बनाया है, उसमें उसको पिज्जा नहीं दिखता, स्क्वायर और गोल गोल दिखता है, पर वो हम देख के समझ जाते हैं कि यहाँ पे पिज्जा मिलता है। सो राइट है। तो मैं ड्रीम का मेरा नाम कविता अनूप मांडूसर है। मेरा A1 बुटीक और टेलरिंग का शॉप है। तो मुझे शॉप एक्सपांड करना है, मेरा शॉप अब छोटा है तो मुझे शॉप बड़ा लेना है। उसके लिए मुझे डिपॉजिट लगेगा और टेलरिंग मशीन बढ़ानी है और उसके साथ मैं गाउन
और लिंगरी आइटम बेचती हूँ, तो उसका माल भी मुझे खरीदना है। तो अब मेरी अर्निंग 30,000 है मंथली, तो अगर मैं बढ़ाऊँ तो मेरा 40 तक अर्निंग हो सकता है। माझं नाव ज्योती हरिदास सासकर आहे, मी अंधेरीवरून आलेली आहे आणि मी स्नेहा मॅडम आणि नंदा मॅडमच्या घरी आलेली आहे. माझं पहिले चप्पलचं दुकान होतं, म्युन्सिपाल्टीवाल्यांनी ते तोडलं, त्याच्यामुळे आमचा व्यवसाय थांबलेला. मग आता आम्हाला तो व्यवसाय परत स्टार्ट करायचा आहे, त्याच्यासाठी मला फायनान्शियल पैशाची गरज आहे. तर माझा व्यवसाय वाढला तर माझा धंदाही चांगला होईल आणि मी बँकेचं जे काही लोन आहे ते व्यवस्थित परतफेड करू शकेल. त्यासाठी मला प्लीज लोनची आवश्यकता आहे. आप व्यवसाय किस तरीके का कर रहे हो? चप्पल का व्यवसाय कर रही हूँ क्योंकि हमारा ऑलरेडी चप्पल का दुकान था. और मुझे एक्चुअली में 2 ऑटो लेने थे. पर ऑटो की कीमत 3 लाख रुपीज़ और पर डे मुझे 300 देने के लिए रेडी है. तो मुझे फंडिंग की ज़रूरत थी और थैंक यू सो मच फाउंडेशन के लिए. मेरा नाम सारा इंटरेस्ट को मैं मुंबई से आई हूँ. एक्चुअली दिलासा फाउंडेशन के लिए मैं शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है. मैं मेरा खुद का मैं साड़ी का बिजनेस और ड्रेस मटेरियल का बिजनेस करना चाहती हूँ, ताकि मैं इसे थोड़ा सा ग्रोथ करके मेरी फैमिली को मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकूँ. बस इसलिए मुझे आप हेल्प कर दीजिए. मैं आपका जो EMI है मैं प्रॉपर भरूँगी. आपका जो इन्वेस्टमेंट कितना है मैम? इन्वेस्टमेंट मुझे 5 लाख के आसपास चाहिए, क्योंकि मुझे जो शॉप ओपन करना है बॉम्बे से में करना है. इसलिए क्योंकि उधर रहेगा तो थोड़ा शॉप का भी रेंट वगैरह ज़्यादा रहेगा, डेकोरेशन ज़्यादा रहेगा, तो कैसे मैं पूरा मैनेज कर सकती हूँ. इसलिए आपका इनकम कितना होगा 5 लाख पे? 5 लाख पे मेरा इनकम रहेगा 80-90 के आसपास रहेगा मंथली. 80-90 कमा सकते हैं. मला काहीतरी करायचं आहे. दिलासा फाउंडेशनच्या या निमित्ताने मला मंथली स्वप्न अशा पद्धतीने साकार करता येईल हे मला वाटलं नव्हतं. की स्वतःची जागा आहे, म्हणजे स्वतःहून फायनान्शियल जे सपोर्ट पाहिजे होतं ते मला मिळत नव्हतं. पण दिलासाकडून आता मला ती मदत मिळत आहे, तर मला माझं किचनचं स्वप्न साकार करायचं आहे. तर मला 5 लाखाची गरज पडणार आहे, त्यासाठी मला त्यांनी मदत देऊ इच्छित आहे. तर मी त्यासाठी दिलासा फाउंडेशनचा धन्यवाद. मेरा नाम कुमारी, माय नेम इज कुमारी नीलम. मैं अभी बैग का शॉप चलाती हूँ, जिसमें मैं लेडीज़ को सिखाती भी हूँ और मुझे ऑर्डर्स भी आते हैं जो हैंड मटेरियल, जो हैंड बैग जो बनाते हैं. मुझे थोड़ा अपने शॉप की सेटिंग के लिए मुझे ये लोन चाहिए. सेटिंग के लिए मुझे मशीन एंड मैं मेरा शॉप जो है वो छोटा है, तो उसको थोड़ा बड़ा करके इसमें सिखाने और बनाने में नहीं जमता है. तो इसके लिए मैं 5 लाख तक का लोन लेना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये किया है. एंड मेरा जो इनकम है वो अभी 30,000 है और मैं जब सेटअप अपना बढ़ाऊँगी तो वो 40-45 चले जाएगा, तो मैं आसानी से आपका EMI भर पाऊँगी. और थैंक यू दिलासा फाउंडेशन, अगर ये मुझे अप्रूव होता है. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मैं अदिति पराड़कर डोंबिवली से हूँ. मेरा छोटा सा एक घर से ही बिजनेस है. मैं अगरबत्ती, धूप स्टिक, जो सुगंधित घी के दिए वो बनाती हूँ. प्लस मैं अपना जो लड्डू का रहता है और डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट्स रहते हैं वो सब बनाती हूँ. और मेरा घर से मंथली नहीं बोलेगा तो 10,000 तक है. अभी मैं शॉप लेगी तो कम से कम 30,000-40,000 तक मैं कमा सकती, इतना मुझे गारंटी है. तो मुझे अभी दिलासा फाउंडेशन की मदद से कम 3 से या 4 लाख तक लोन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे डिपॉजिट भरने के लिए 60,000 प्लस रेंट उधर 20,000-25,000. तो ओके, थैंक यू फॉर दिलासा फाउंडेशन एंड ऑल ऑफ टीम्स. मेरा नाम रेखा राजेश साळुंखे. हम दोनों एयरपोर्ट पे
गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी हमारे साथ अभी रेंट पे चलाते हैं। उसका 1,000 रुपया पर डे का रेंट है। जो हम एर्टिगा लेना चाहते हैं बस्तारे से, उसका मिनिमम कॉस्ट है 13 लाख रुपये। जो हम 20,000 EMI भर सकते हैं, उसका रोज का कमाई है 4,000 रुपये। तो उसमें मेरा मतलब फ्यूल वगैरह निकल के हम 50-60 हज़ार महीने का कमा सकते हैं। उसमें से हम 20,000 EMI भर सकते हैं। लोन मुझे 5 लाख का चाहिए, क्योंकि मुझे गाड़ी निकालने के लिए। अर्टिगा हम लोग के लेने वाले हैं। अर्टिगा के लिए जो भी है हम लोग EMI उसका भर सकते हैं बैंक में। जो इसका 2 मिनट में बोलती हूँ, एक पेन पेपर लेकर आना। जो भी है, जो हम लोग अभी पेमेंट करते हैं, जो हमारा EMI आता है, हम बिजनेस करते हैं वो 4,000 का रहता है। तो जो है उसमें से हम लोग का अभी जो हम रेंट देते हैं वो 1,000 रुपये जाता है। उसके हिसाब से हम लोग खुद का गाड़ी ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग EMI भर सकते हैं। बैंक का EMI हम लोग टाइम से दे देंगे। जो भी रहेगा मैडम का, जो हम मैडम के साथ रहेंगे उन्होंने साथ दे दिए, उसके हिसाब से हम लोग जो है बैंक के हिसाब से हम लोग माझं नाव रेखा उदय बोराडे। मी एक गृहिणी आहे, पण काहीतरी करायची इच्छा आहे म्हणून मी आता माझ्या नंदेच्या मिस्टरांकडून इकडे मी आले ठाण्यावरून। इकडे मला आल्यावर इथे जे दिलासा फाउंडेशनपासून जे आम्हाला माहिती मिळाली आणि गव्हर्नमेंट आपल्याला एवढं काहीतरी सुविधा देतं, त्याचा काहीतरी लाभ घ्यावा आणि आपणही काहीतरी करावं म्हणून मी आपलं येऊन फर्स्ट अटेंड केलं सेमिनार। आज सेकंड सेमिनारला आली। आज लक बाय चान्स माझा नंबरही लागला। आज मला शशीधर सर आणि पद्मिनी मॅडमकडून जे मोटिवेशन आणि खूपच छान अशा माहिती मिळालं की छोट्या छोट्या गोष्टीतून आपण काहीतरी करू शकतो, म्हणून मग थोडंसं इच्छा झाली काहीतरी करून दाखवायची मलाही। म्हणून मी थोडंसं पाऊल पुढे टाकलं आणि आज माझा नंबर लागला। तर मी घरून स्वयंपाकाचे डब्यांचं काम करून थोडंसं आता सुरू करणार आहे, कारण कधी मी अजूनपर्यंत कधी काही केलंच नाही आहे, काही आयडिया नाही आहे। पण त्यातल्या त्यात मी सगळ्यांचं थोडीशी मॅडमची सहकार्य घेऊन चौकशी करून मी थोडंसं माझं हे किचनचं हे ऑर्डर सांगते। तर मी घरून जर करणार असेल किंवा मला जागा घेऊन करायची असेल तर मला 3 लाखापर्यंत तरी सगळं भेटलं पाहिजे। गॅस सिलेंडर, किचनची भांडी, रॅक आणि थोडंसं अजून मी एकटी करू शकणार नाही, तर मला कोणतरी हेल्पसाठी पण मी 2 जणांना घेऊन असं जर म्हणजे दिवसाचं मी 1,500 जरी कमवले तरी महिन्याची मी 45,000 रुपये वर कमवून मी माझं हे आहे ते मी वाढवू शकते आणि बँकेचं पण मी EMI भरू शकते। आणि शशीधर सर आणि इकडची जेवढी टीम आहे आणि पद्मिनी मॅडमचे खूप खूप आभार। आणि त्यांच्यामुळे मला काहीतरी आज करण्याची इच्छा झाली। मनात असूनही मी काय करू शकत नाही आणि त्यामध्ये बोलूही शकत नाही। आपलं काय होईल, मी करू शकणार नाही ह्यानी मी कधी काय केलंच नाही। पण आज मला असं वाटलं की आपण ही काहीतरी करू शकतो आणि काहीतरी केलं पाहिजे, म्हणून मला आज खूप बरं वाटते आणि मी आता करणार। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं,